लड़ाई केवल आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी भी है। हम हमारी क्यों कह रहे हैं? जब आईएमटी रोजगार मेल में कोई सम्मानजनक समझौता होगा तो वो हरियाणा के रोहतक में भी लागू होगा, झज्जर में भी होगा, जहां कोई नया आईएमटी बनेगा वो वहां भी लागू होगा। इसलिए ये लड़ाई सरकार के अन्याय के खिलाफ है, सरकार की उन नीतियों के खिलाफ है जिनमें सरकार यहाँ की आम जनता, यहाँ के किसान और मजदूर को उजाड़ के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मुनाफे बढ़ाना चाहती है। आज हम कहाँ बैठे हैं? हम अपने खेत के अंदर बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं। लेकिन जिस दिन ये खेत नहीं रहेगा, यहाँ पे आलीशान बड़ी सी इमारत बन जाएगी जैसे हमारे सामने बनी हुई है, और आप कहोगे जाके अब ये बिल्डिंग मेरे खेत में बनी है, मैं इसमें जाके देखना चाहता हूँ, तो आपको अंदर एंट्री नहीं करने देंगे वो। क्यों? क्योंकि वो जमीन वो अपने नाम करवा चुके होंगे उस समय पे। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई जमीन की है। ये वो जमीन है जिस पे हम बैठे हैं, उधर फसलें खड़ी है। इस जमीन को हमारे पुरखों ने हार्ड तोड़ मेहनत करके यहाँ पे हरियाली पैदा की थी, यहाँ पे फसल पैदा की थी। कहीं चले जाओ आप, ये ऐसी नहीं थी, बंजर भूमि थी सब जगह। लोगों ने, हमारे पुरखों ने, बुजुर्ग जो बैठे हैं, हमारे पुरखों ने मेहनत करके यहाँ पे इस धरती को आबाद किया। और आज हमला किस पे है? हमारी उस धरती के ऊपर ही हमला है। एक बार सोच के देखो आप लोग, आज हमें 20 लाख 21 लाख मुआवजा जो दे रहे हैं, हम 1 करोड़ मुआवजा भी दे जाए, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए जो है आज से 10 साल के बाद क्या हमारे हाथों में होगा? नहीं होगा। और आज हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, तो हम भूखे मरने की नौबत कम से कम हमारे पास नहीं आएगी। हम अपने बच्चों को मेहनत करके अनाज पैदा करके उनका पेट भर सकते हैं। इसलिए निगाह सरकार की इस देश की जमीन के ऊपर है। सरकार चाहती है अब किसान के हाथ से जमीन निकल जाए और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में चली जाए। नूह के अंदर बैठे हैं, हमारे कोड़ा के साथी बैठे, वहां क्या हो रहा है? सोनीपत में सरकार एक कच्चे तेल की पाइपलाइन लेके जा रही है। हम कह रहे हैं आप विकास करो, तेल की पाइपलाइन लेके जाओ, लेकिन उस किसान का क्या खोट है जिसके खेत को आपने जो है कंडम कर दिया? उस खेत की कीमत आज 50 लाख रुपए है, पाइपलाइन चली गई तो कोई 5 लाख रुपए में उसको लेने वाला नहीं है। वो किसान कल को चाहे कि मैं वहां पे कोई कोठड़ा बना लूं, कुछ रहने का बना लूं, उस खेत से वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो साथी बैठे हैं हमारे रेवाड़ी खेड़ा के, मेरे से पहले भाई प्रवीण बोला, किस बात की लड़ाई है? लड़ाई इस बात की है, सरकार चाहती है अब जो है राजस्थान से अडानी साहब बिजली की लाइन लेके जाए और वहां पे नरेला में छोड़ दे उसको, और दिल्ली के अंदर बिजली सप्लाई करें। बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन जिस किसान के खेत में आप 4 पैरों का टावर लगा रहे हो, उस किसान की भी सुध लो आप। सरकार इस किसान की भी सुध ले जिसकी जमीन 2010 में गई, 2012 में गई, और वो आज 10 साल 12 साल के बाद भी सड़क पे बैठा है, धरना लगाने को मोहताज है। हाँ, वो सड़क पे बैठने को मोहताज है। अभी साथी बता रहे हैं हमसे 20 लाख रुपए में ले रहे हैं, 30-20 करोड़ में बेच रहे हैं। ये खेल है, धंधा है। आप चले जाओ रोहतक की तरफ, झज्जर चले जाओ, रेवाड़ी चले जाओ, बादली चले जाओ, रिलायंस के नाम पे मैच कंपनी बना दी, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां आ चुकी है। सरकार बीच में दलाली का काम कर रही है, किसान से होने थोड़े दाम में खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देती है। और वो कंपनियां क्या करती हैं? उसी जमीन को अरबों में, खरबों में, करोड़ों में बेचती है। ये मुनाफा कमाने का धंधा है उनका, उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं।
हम यहाँ के प्रशासन के उस वादा खिलाफी के खिलाफ बैठे हैं। जब उन्होंने कहा कि हम आपको ये मुआवजा दिलाएंगे और ये वादा खिलाफी की हमारे साथ, उन्होंने कहा हम आपको ये रेट देंगे, रेट भी नहीं दिया और कोरे कागज पे जो है जिसमें हम उसको गोलाई करेंगे अंग्रेजी वाले को। जब हम गुलाम थे उस समय पे क्या होता था, अंग्रेज जो है मनमर्जी की नीतियां हमारे ऊपर थोपते थे। आज भी वही हो रहा है, अंग्रेज भी अपनी मनमर्जी की नीतियां थोप रहे हो। इसलिए इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हो। बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके आंदोलन को खराब करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी आप यहाँ बैठे हो। मैं आपको धन्यवाद इस बात का करना चाहता हूँ। सब लोग नहीं लड़ पाते, लड़ वो पाते हैं जिनके खून में क्रांतिकारिता होती है, जिनका खून क्रांतिकारी होता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी, वो लोग लड़ पाते हैं। दूसरी बात, लड़ाई और लंबी चलेगी अभी, इसलिए ये तो हमें नहीं सोचना चाहिए अब 2-4 महीने लगने, हो सकता है 2-4 साल और लग जाए, लेकिन जीत हमारी होगी। जीत क्यों होगी? जीत सच्चाई की होती है, जीत ईमानदारी की होती है, जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो इकट्ठे होते हैं और हम सभी लोग इकट्ठे हैं। इसलिए आप लोग इस लड़ाई को जीतोगे। दूसरी, इस लड़ाई का नेतृत्व को आप अपने हाथ में रखिए। हमारे जैसे लोग आएंगे, हम भी एक संगठन से, किसान सभा से, लेकिन हमारा संगठन का ये मानना है अगर लड़ाई उन लोगों के द्वारा जीती जाएगी जो प्रभावित है, इसलिए नेतृत्व की कमान भी आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। मैं तो आऊंगा, भाषण दूंगा, चला जाऊंगा, हम समर्थन देंगे आपका, लेकिन कोई भी निर्णय है आगे बढ़ना, पीछे हटना है तो आप लोग निर्णय लें, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। दूसरी बात, अभी 11 गांव है हमारे, 9 गांव है इसमें, 9 के 9 गांव में भी हमें अपनी कमेटियां बनाते हुए पूरे इस आसपास के क्षेत्र में जब हम लोगों को ये बताएंगे कि इस तरह से हमारे साथ अन्याय हुआ है तो वो भी हमारा साथ देंगे और इस लड़ाई को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से आज हम पंचायत करें। अगर ये कोई ठीक समाधान नहीं करेंगे तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा, जो पूरे देश में भी बहुत बड़ी ताकत है, हरियाणा में बहुत बड़ी ताकत है, उसका भी समर्थन आप लोगों को मिलेगा। उससे भी अपील आप लोग करें और हम सब मिलकर, हम सभी भाई बहन मिलकर इस लड़ाई को जीत के मुकाम तक लेके जाएंगे और आपको जो है आपकी जो तमाम मांगे वो पूरी होंगी। इस आशा उम्मीद के साथ आपके साथ हमेशा हरदम इस लड़ाई में शरीक रहेंगे, शामिल रहेंगे। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।